अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुल्तान बाकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ गल्फ इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे एक्स चेस्ट के बारे में। हमारे साथ मोस्ट सीनियर डॉक्टर साहब आमिर साहब हैं। आज हम इनसे 2-4 एक्सो की ओपिनियन लेंगे और क्योंकि ये पहले भी ऑलरेडी मेडिकल के एक्सरे की ओपिनियन देते रहे और मेडिकल के एक्सरे रिपोर्ट भी करते हैं। आज हमारे पास 2 कैंडिडेट आए हैं, उनके एक्सरे के बारे में हम पूछेंगे। तो ये डॉक्टर साहब, ये हमारे पास पेशेंट आया है, ये मेडिकल सेंटर से इनको अनफिट कर दिया गया, तो आप ज़रा रहनुमाई करें कि किस वजह से किया गया इनको। एक तो इस एक्सरे में ना जो इसका राइट डायफ्राम है वो एलिवेटेड है और इसका राइट सीपी एंगल जो है वो भी पूरी तरह डिलीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी कोई अंडरलाइन कोई फेलियर भी हो सकती है, सेपल्मोनिक या फिर कोई कार्डिक उसका लिवर नाट भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इसका अल्ट्रासाउंड करा के पता चलेगा कि क्या कॉज है, लेकिन इट कैन बी रिजेक्टेड ऑन दिस बेस बिकॉज मेनी कॉजेज आर देयर फॉर दिस इंक्रीज्ड हेमिडायफ्राम, एलिवेटेड हेमिडायफ्राम, राइट। जी, हमारे पास डॉक्टर साहब यही लिखा आया था कि ये पेंडिंग है सेंटर से, तो उन्होंने कहा था कि आप किसी और सेंटर में जाके अपना मेडिकल दोबारा कराएं। तो डॉक्टर साहब, इनको हम अगर कोई मेडिसिन देनी हो तो कौन सी देंगे? इसमें मेडिसिन आप कोर्स करा सकते हैं एंटीबायोटिक का, जो 7 डेज़ का, उसका उसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अल्ट्रासाउंड जरूरी है क्योंकि मे भी अंडरलाइन कोई उसको जो और कॉज हो जो चेस्ट में ना हो, इसकी वजह से हो रहा है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब हमारे पास एक ये लेडी आई हैं, इनका भी उन्होंने लेफ्ट सीपी एंगल ब्लंट लिखा हुआ है कि लेफ्ट सीपी एंगल ब्लंट है, इसके बारे में ज़रा बताएं। अगर उसको कंपेयर करें राइट और लेफ्ट से, तो ये जो राइट एंगल है ये ओके है, लेफ्ट जो है ना ये कंपैरेटिवली ओके नहीं है। तो इसमें इट मीन इट इज़ देयर समथिंग गोइंग बैड एट दिस साइड। मे बी कोई कंसोलिडेशन हो सकती है या कोई फ्लूइड होता है, इसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये दोनों कॉजेज होती हैं दे कैन कॉज दिस एक्सरे एबनॉर्मल एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। इसके लिए कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो एक उसके बाद अगर उसमें आता है दोनों में से कोई चीज़, तो हम इसमें दोबारा एंटीबायोटिक जैसे मॉक्सिफ्लोक्सासिन वगैरह है, इसका एक कोर्स करके इसको 10 to 15 डेज में रिपीट करा के विद गुड क्या कहते हैं उसकी इनहेलेशन, तो रिपीट करा के दे सकते हैं कि सेटल हुआ है कि नहीं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे कि कोविड में आया कि कोविड में अक्सर लोगों के ख़राब होते हैं, ये वो वजह भी हो सकती है या इनका वैसे इन्फेक्शन है? वो वजह हो तो फिर उसके लिए हमें उसमें इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं कोविड के अंदर। ये जो इसके लेफ्ट साइड नज़र आ रही चीज़ें, पैचेस, ये एटलेटिस, इस तरह की थोड़ी बैंड नज़र आते हैं, ये कोविड की पुरानी निशानियाँ होती हैं जो इसमें नज़र आ रही हैं इस एक्सरे के अंदर लेफ्ट साइड पे, जो कोविड की पुरानी निशानी होती है, जैसे कि ये यहाँ पे नज़र आ रही है, ये जो से ये कोविड के निशान होते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसमें आप हमें ये बताएं कि ये जो पेशेंट है ये अगर ठीक हो जाते हैं तो दोबारा ये मेडिकल करा सकते हैं? बिल्कुल, जब ये एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर लेंगे 10 से 15 दिन का, उसके बाद ये अच्छी डाइट रखें, सारा बैठे, उसके बाद किसी भी दोबारा किसी भी सेंटर से रिपीट करवाएंगे तो इंशाल्लाह ये दोबारा जो चेंजेस पर नज़र आ रही वो नहीं होंगी। इनका डॉक्टर साहब आपके पास अगर प्राइवेट कराते हैं तो ये आप इनको बता सकते हैं कि ये प्राइवेट किया है, उसके बाद ही सेंटर में मेडिकल कराना चाहिए, पहले प्राइवेट तौर पे आपको चेक करा लें? नहीं, एक बार प्राइवेट कराएं अच्छा हो जाएगा, ताकि उनको पता चल जाए कि हमें जो डिजीज़ चल रही थी वो ख़त्म हो गई, ताकि फिर बाद में किसी भी जो रेगुलर सेंटर है वहाँ से करा रहे, ताकि दोबारा ये अनफिट ना हो इस बेस पर। ये ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब का कीमती टाइम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने हमें कीमती टाइम दिया, हमारे लिए निकाला, और कैंडिडेट को भी मेरा ख्याल इसमें काफ़ी पता चल गया होगा कि क्या मेडिसिन है और क्या मसला था एक्सरे में। और इसके अलावा अगर आप हमें कोई भी बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं या कमेंट करें हमें यूट्यूब चैनल पे या व्हाट्सएप करें तो हम आपको इसके बारे में और बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।